आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 11th अकाउंटिंग का टॉपिक थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। सो स्टूडेंट्स, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल समझ लेने के बाद अब टाइम आ गया है मटेरियलिटी प्रिंसिपल समझने का। मटेरियलिटी प्रिंसिपल और फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल में एक रिलेशन है जिसको हम कह सकते हैं इनवर्स रिलेशन, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा काम करते हैं। एक प्रिंसिपल दूसरे प्रिंसिपल के रूल्स को बिल्कुल काटता है। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था कि कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन होता है कंपनी के द्वारा जिसको अगर लोगों को बताना जरूरी है तो उसको बताना है। सभी चीजें बताओ। फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है कि सभी चीजें आपको बतानी है। हालांकि कुछ कानून में ऐसी चीजें लिखी है जो कंपनी छुपा के रख सकती है, सभी चीजें, उसके अलावा सभी चीजें कंपनी को अपने यूजर्स को बतानी होती है, जो भी उसके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के यूजर्स होते हैं। ठीक है, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल में ये लिखा है। और मटेरियलिटी प्रिंसिपल इसके बिल्कुल उल्टा बोलता है। मटेरियलिटी प्रिंसिपल बोलता है, देखो जो भी इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी ऐसी चीज जो इन्वेस्टर के डिसीजन पे असर नहीं डालती, इन्वेस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कि अगर मुझे ये चीज नहीं भी पता होती तब भी कोई बात नहीं, मेरा पैसा लगा है कंपनी में, लगा ही रहेगा, तो ऐसी चीज इन्वेस्टर्स को नहीं बतानी। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स क्या बोलते हैं कि देखो हमारे पास पैसा तो है और हम पैसा आपको देने के लिए रेडी भी हैं, और आप पे ये भरोसा भी करते हैं कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज अगर अकाउंट से रिलेटेड होती है या आप कोई बड़ा बिजनेस स्टेप ले रहे हो तो आप हमको जरूर बताओगे। लेकिन बार बार परेशान भी नहीं करना। बार बार परेशान करने से क्या होगा, इन्वेस्टर इरिटेट हो जाएगा और सभी चीजें बताओगे तो वो कहेगा कि भाई ये भी बताओगे क्या मुझे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि कभी कभी किसी कंपनी में कुछ सामान जो होता है वो ट्रांसपोर्ट में खराब हो जाता है, या मान लेते हैं कि कुछ सामान गिर जाता है। एक ट्रक आ रहा था जिसने जो 100 यूनिट लेके आ रहा था किसी चीज के, जिसमें से 5-6 यूनिट गिर गए रास्ते में। अब 5-6 यूनिट जो है उसके बारे में आप इन्वेस्टर्स को बताओगे अकाउंट्स में कि देखो हमने है ना ट्रांसपोर्ट में 5 यूनिट गिरा दिए थे, इस वजह से क्या हुआ, सेल्स हमारी कम हो गई। इन्वेस्टर भी बोलेगा भाई तू मेरी जेब से पैसे ले लेता, लेकिन ये मत बताता मेरे को, मैं थोड़े अलग से पैसे दे देता तुमको। तो यहां पर स्टूडेंट्स एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आ रही है कि सिर्फ वही इंफॉर्मेशन अकाउंट्स में आपको लोगों को बतानी है। लोग भी कौन से, जो अकाउंटिंग के यूजर्स हैं, उनको वही इंफॉर्मेशन बतानी है जो उनके लिए मायने रखती है। अब पूरा का पूरा ट्रक पलट गया होता जिसकी वजह से पूरे सामान का नुकसान हो गया होता, वो अलग बात थी, उसको आप डिस्क्लोज करना चाहिए था आपको उसको। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही है स्टूडेंट्स। तो यहां पर डेफिनेशन में जो लिखा है उस पर मैं एक बार आ जाता हूं। तो यहां आप देख सकते हैं, अगर एग्जाम में डेफिनेशन आ जाती है तो आपको क्या लिखना है, एन आइटम शुड बी रिगार्डेड एज मटेरियल if there is a reason to believe that knowledge of it would influence the decision of an informed investor। तो तभी मटेरियल कहेंगे किसी चीज को। मटेरियल मतलब होता है स्टूडेंट्स, अगर आसान भाषा में हिंदी में आप समझना चाहो तो हम बोलते हैं ना कि ये चीज मेरे लिए मायने रखती है, तो मायने हो गया मटेरियल। और कोई चीज अगर मेरे लिए मायने नहीं रखती तो वो हो गया इममटेरियल। ठीक है, आपके कुछ दोस्त भी होंगे जो कभी कभी क्या करते हैं कि आपको फालतू की बातों में उलझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपको कहीं पे क्लास में कुछ हुआ है दो स्टूडेंट्स के बीच में, मान लेते हैं कि कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया, कोई लड़ाई हो गई, तो उनकी जो बातें हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि आप भी इंटरेस्ट लें। लेकिन आप क्या बोलते हो, देखो ये ऐसी चीजें मेरे लिए मटेरियल नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसी चीजों में, ऐसे बोलते हैं हम। हाँ, अगर हम ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऐसी चीज में इंटरेस्ट रखते हैं तो वो चीज हमारे लिए मटेरियल हो जाएगी। ठीक है, तो मटेरियल होना या इममटेरियल होना वो डिपेंड करता है जो इन्वेस्टर है या जो इवेंट हुआ है उसके ऊपर। ठीक है, अब कोई बड़ा एक्शन हो जाएगा तो सब उसके बारे में जानना चाहेंगे, पूरी क्लास उसके बारे में जानना चाहेगी, बल्कि एक दूसरे से पूछेंगे, आपके पास आके पूछेगी कि भाई हुआ क्या, इन दोनों के बीच में इतनी लड़ाई कैसे। ठीक है, मान लेते हैं कि कुछ ज्यादा एक्शन ले लिया किसी बच्चे ने, लड़ाई हो गई, फाइटिंग हो गई, कपड़े वपड़े एक दूसरे के फाड़ दिए, ऐसा होता है बचपन में, तो भाई जोश दिखाना ही होता है आप लोगों को। तो ऐसे केस में तो भाई दूर दूर से दूसरी क्लास के बच्चे भी आएंगे भाई,
हमको बताओ क्या हुआ, तो उसको बोलते हैं मटेरियल। तो बड़ी चीज होगी, मटेरियल चीज होगी। लेकिन छोटी मोटी कहा सुनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब ये तो होती रहती है क्लास में, अगर आप इसमें इंटरेस्ट लोगे तो क्या होगा, आपका जो मेन लक्ष्य है जो पढ़ाई का है वो तो बिल्कुल दूर दूर तक नहीं रहेगा। अब आप में से हालांकि कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर हमारा मेन लक्ष्य पढ़ाई का ही, आपको किसने बताया? मैं मान के चल रहा हूं, अज्यूम तो कर सकते हैं ना, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब आपको आई होप समझ आ रही हैं चीजें। तो वही चीज मटेरियल होती है इफ देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट नॉलेज ऑफ इट, कि उसका पता लगना वुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर है उसके डिसीजन पे असर डालेगा। तो मटेरियल चीज एक ऐसी, कोई ऐसा इवेंट हो गया जिसके पता लगने से इन्वेस्टर्स की जो डिसीजन होते हैं, इन्वेस्टर्स के जो डिसीजन होते हैं उसको फर्क पड़ता है उस पर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, ओनली दोज आइटम शुड बी डिस्क्लोज्ड दैट हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन अ यूजर। बहुत आसान लाइन लिखी है, सिर्फ वही आइटम डिस्क्लोज करने चाहिए जो कि सिग्निफिकेंट इवेंट देते हैं यूजर के ऊपर। आगे बढ़ेंगे। इट इज ऑपोजिट टू फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। किस तरह से? देखिए, मैं बार बार ऑपोजिट क्यों यूज कर रहा हूं, हालांकि एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट नहीं है, दोनों एक ही चीज बोल रहे हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है यहां पे कि आप मुझे ये बताओ, क्वेश्चन में ये पूछेंगे कि मटेरियलिटी प्रिंसिपल का ऑपोजिट क्या होता है, तो वहां पे आपको फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल नाम देना होगा, या इसका उल्टा पूछ सकते हैं, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का ऑपोजिट हो गया मटेरियलिटी प्रिंसिपल। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के आंसर बनते हैं, इसीलिए मैंने एक लाइन यहां पे डाल दी है स्टूडेंट्स। एग्जांपल पढ़ेंगे। अमाउंट स्पेंड ऑन रिपेयर ऑफ बिल्डिंग से 2,50,000 इज मटेरियल फॉर एन एंटरप्राइज हुज टर्नओवर इज 5 लाख। तो एक एंटरप्राइज है, एक कंपनी है जिसका टर्नओवर 5 लाख का है, 5 लाख की सेल कर लेती है वो। अब उसको 2.5 लाख मतलब 2,50,000 रुपए का एक बिल्डिंग में रिपेयर, देखिए एक मेजर रिपेयर करवाना पड़ गया बिल्डिंग में, जिसकी वजह से 2.5 लाख रुपए खर्च हो गए। तो ये 2.5 लाख रुपए कहां से निकालेंगे? कंपनी निकालेगी जो कैपिटल लगाई है उससे, या कंपनी के पास जो कैश पड़ा होगा, जो उसने उधार लिया होगा कहीं से, उस पैसे से वो रिपेयर करवाएगी। तो अब जहां से उधार लिया हुआ है उनको पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये तो मटेरियल हो गया, क्योंकि इसका जो टर्नओवर है वो कितना है स्टूडेंट्स? 5 लाख रुपए का। तो छोटी कंपनी आप मान के चल सकते हैं, तो इसके लिए तो मटेरियल हो गया। लेकिन अगली कंपनी, बट इज इमटेरियल फॉर एन एंटरप्राइज ऑफ टर्नओवर ₹15 करोड़। तो यहां पे अगर 15 करोड़ का टर्नओवर है किसी कंपनी का, इसका मतलब बहुत बड़ी कंपनी है ये। तो इस बड़ी कंपनी के लिए अगर 2.5 लाख रुपए आप नहीं भी बताओगे रिपेयर्स में तब भी चलेगा, क्योंकि उसके इन्वेस्टर्स को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इन्वेस्टर्स उसके करोड़ों में खेलने वाले लोग हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है? आपको रोकता है सब कुछ बताने से, कि सब कुछ मत बताओ, रुक जाओ। और फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या करता है? आपको रोकता नहीं है, बल्कि आपको आगे बढ़ने के लिए बोलता है कि आगे बढ़ के सब कुछ बताओ। तो ये जो दोनों प्रिंसिपल है बेसिकली, ये एक दूसरे के अपोजिट माने जाते हैं अकाउंट्स में। एक को बनाना इसलिए जरूरी था क्योंकि सब कुछ बताना है लोगों को, कोई चीज छुपी ना रह जाए। दूसरे को बनाना इसलिए जरूरी था क्योंकि अब सब कुछ ही बताने लग जाओगे तो वहां पे कुछ ऐसी चीजें भी निकल के आएंगी जो इंपॉर्टेंट नहीं होंगी जानना, तो उनको मत बताओ। तो दोनों ही प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं वीडियो को कंक्लूड करता हूं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको मटेरियलिटी प्रिंसिपल अच्छे से समझ आ गया है और कोई भी डाउट नहीं है। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया है तो इस वीडियो को आप दोबारा देखें, अच्छे से देखें, आपको बहुत अच्छे से विद एग्जांपल मैंने समझाया है, वीडियो में कोई डाउट नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में यहीं खत्म कर रहा हूं। बहुत जल्द मिलते हैं अपनी अगली क्लास में एक और नए प्रिंसिपल के साथ। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।